हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सिमिलर है, बस इसमें हमें पूछा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन है अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज़ 5200 इन 5 ईयर्स एंड टू रुपीज़ 5680 इन 7 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन एसएससी 2009 में आया है, नेवी में आया है 2014 में, और इंडियन एयरफोर्स में आया है 2017 में। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम वो क्या प्रिंसिपल है जो 5200 हो गया 5 सालों में, और वही प्रिंसिपल 5680 हो गया कितने सालों में, 7 सालों में। तो बताएं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कैसे करेंगे क्वेश्चन। वही अप्रोच जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी कि जब दो अमाउंट दे के रखे हों, ये, और जब आपको दो टाइमिंग दे के रखी हो, तो आप बेसिकली इस टर्म से इस टर्म को माइनस कर दो और उस टाइम में से टाइम को माइनस कर दो। मेरा कहने का मतलब है अमाउंट में से अमाउंट को माइनस कर दो और टाइम में से टाइम को माइनस कर दो। कैसे करेंगे देखो, 5680 ये हमारा अमाउंट है, कितने साल का, 7 साल का, ये टाइम है। ठीक है, और 5200 हमारा अमाउंट है 5 साल का। आप सिंपली इसको माइनस कर दोगे, इससे इसको माइनस करोगे, यहाँ पे बचेगा 480, इससे इसको माइनस करोगे, यहाँ पे बचेगा 2। ये जो आया 480, ये 2 साल का SI है। 480 क्या होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, 2 ईयर्स का। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 480 है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 480 अपॉन 2। ये 480 यहीं रहा, 2 इसके नीचे आ जाएगा और 2 की जगह रह गया 1। ठीक है, तो 1 साल का कितना आ जाएगा, इसको आप काट लोगे तो आपके पास आएगा 240। तो 1 साल का जो SI हमारे पास निकल के आया वो आया 240 1 साल का। ठीक है, 1 साल का SI 240। ठीक है, अगर 1 साल का SI जो है वो 240 है तो 5 साल का SI कितना आएगा। तो आप सिंपली यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, तो 24 पंजा 120 और 0 का 0 और 5 वन ज़ा 5। तो 5 साल की जो SI निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1200। ये क्या है, SI 5 साल की। ठीक है, अब देखो आपको 5 साल की SI पता है, 5 साल का अमाउंट पता है, तो आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है 5 साल का, 5200। प्रिंसिपल का प्रिंसिपल SI कितना है 5 साल का, 1200। तो आप सिंपली माइनस करोगे 1200, नहीं 5200 माइनस 1200 इक्वल टू P, और यहाँ पे आपका निकल आएगा 4000 प्रिंसिपल। तो अगर आपका प्रिंसिपल आ गया है अब 4000, तो आप रेट निकाल सकते हो। अब रेट निकालने का क्या फॉर्मूला है, देखो रेट निकालने का फॉर्मूला होता है कि 1 साल का SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। 1 साल का SI चाहिए ऊपर, नीचे चाहिए प्रिंसिपल और इंटू 100। तो देखो भैया 1 साल का SI हमने निकाला ही था, ये देख लो 1 साल का कितना है 240, ये लो भैया 240 आ गया। प्रिंसिपल कितना निकाला 4000, इसको मल्टीप्लाई कर दो, हम मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 वन ज़ा 4, 4 6 24। तो रेट कितना आ गया 6%। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, SSC CGL 2011 में पूछा गया था और आर्मी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह रहा है कि ₹800 बिकम्स 956 इन 3 ईयर्स एट अ सर्टेन रेट। कि 800 रुपया लगाया था और वो बन गया 956 कितने सालों में, 3 सालों में, किसी रेट के ऊपर। अपने को रेट का कुछ पता नहीं है कि रेट क्या था। अब ये कह रहा है, सेकंड कंडीशन ये बोल रहा है कि इफ़ द रेट इज़ इंक्रीज्ड बाय 4%, कि अगर हम रेट को बढ़ा दें 4%, वट अमाउंट विल रुपीज़ 800 बिकम इन 3 ईयर्स। कि पहले कुछ रेट रहा होगा, अब रेट बढ़ा दें
4%, तो अब बताओ कि अमाउंट कितना बन जाएगा 3 सालों के लिए। प्रिंसिपल 800 ही रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले रेट निकालना पड़ेगा। इस स्टेटमेंट से रेट निकालना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपका प्रिंसिपल है 800 और अमाउंट है 800 से कितना बन गया है पैसा, 956 बन गया। तो अमाउंट है आपका 956। तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 956 माइनस 800 कितना आ जाएगा, 6, 5, 156 आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा अब आप सिंपली फॉर्मूला पुट कर लो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम बाय 100। ये मैं यहाँ पे फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूँ, पर आप एग्जामिनेशन में बार बार नहीं लिखोगे इस चीज़ को। ठीक है, आपको ये बार बार चीज़ें बिल्कुल नहीं लिखनी है, बिल्कुल फास्ट करना है। तो एसआई कितना हमारा 156, प्रिंसिपल कितना है 800, रेट अपने को पता नहीं, टाइम 3 साल अपॉन 100, ये इससे कट गया। ठीक है, और कितना बन के आ जाएगा 156, 8 और 3 नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे रह गया आर। तो 3×5 = 15, 3×2 = 6 और 8, ये कितना आ जाएगा, हाँ 3 से तो चला जाएगा। रेट बन जाएगा आपका 52/8। इसको मैं पॉइंट में लिख देता हूँ, 1 मिनट। पॉइंट में कितना आ जाएगा ये, 1 मिनट। ये बनेगा 52/8, ये बनेगा रेट 6.5% आ गया रेट। ठीक है, रेट कितना बन के आ गया 6.5। इसको आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 6.5%। अब यहाँ तक स्टेटमेंट होगी पूरी। अब बोल रहा है कि रेट को बढ़ा दिए 4%, तो इसमें 4 ऐड कर दो। 4% कितना बन जाएगा 10.5%, नया रेट आ गया है ना। 6.5 पहला निकाल लिया, उसमें इन्होंने कहा था कि 4% बढ़ा दो, मैंने 4% बढ़ा दिया, तो मेरे पास रेट आ गया 10.5%। ठीक है, सिंपल 6.5 + 4%, 10.5%। अब मुझे कह रहा है कि भैया प्रिंसिपल आपका 800 है और ये कितना है, टाइम है आपका 3 साल। तो आप मुझे बताओ कि अमाउंट कितना आ जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे, हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं दोबारा से। तो एसआई निकाल लेंगे अब हम। एसआई कितना होता है, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम बाय 100। ठीक है, एसआई हमें निकालना है। अब क्यों निकालना है, क्योंकि रेट नहीं आया हमारे पास अब। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, सो प्रिंसिपल है हमारा हमें दिया है 800, रेट हमने निकाला 10.5/100, नया रेट जो आया वो 3 साल के लिए। तो इसको पॉइंट अगर मैं हटा दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 10, इससे ये कट कैंसिल आउट हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 1 मिनट। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 2520/10, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो एसआई हमारा निकल के आ गया, कितना आ गया 252, ये नया एसआई आ गया। अब हमें क्या पूछा था, अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो सर प्रिंसिपल दे के रखा था 800, ठीक है, प्रिंसिपल दे के रखा था 800 और हमारा एसआई कितना आया 252, इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 1052। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप ये मत देखना कि इतना टाइम लग रहा है, ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अदरवाइज़ आप इसको 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को निपटा दोगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7300, ये प्रिंसिपल है बेसिकली। अब देखो आपके साथ एग्जामिनर कैसे खेल रहा है। उसने टाइम दे दिया आपको इस फॉर्म में कि 11 मई 1987 से लेके 10 सितंबर 1987 तक बताइए कि कितना हमारा
ये होता है कितना हमारा टाइम बनेगा, ठीक है। बोथ डेज आर इंक्लूडेड, बोथ डेज का इंक्लूडेड का मतलब है कि आपको 11 मई से बताना है 10 सितंबर तक टाइम, ठीक है। तो आपको दे के क्या रखा है, प्रिंसिपल दे के रखा था 7300, रेट भी दे के रखा है, ये देखो 5%। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइम जो है ना वो आपको दे के रखा है 11 मई 1987 से लेके 10 सितंबर 1987। कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, देखो टाइम निकालना है ना, तो आप मई से जाओगे सितंबर तक। देखो मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये है 5 महीने। मई का जो महीना होता है वो कितने साल का होता है महीना, मुझे भी याद नहीं, देख लेता हूँ यार मैं भी। मई जो होता है वो होता है 31 का, जून जो होता है वो होता है 30 का, जुलाई जो होता है वो होता है 31 का, अगस्त जो होता है वो भी 31 का, और सितंबर जो होता है वो होता है हमारा 30 का। बट हमें सितंबर में कहाँ तक बोला है, 10 सितंबर तक, ठीक है। अब देखो बाकी सब ठीक है, आपको जून का भी लग गया टाइम पता, मतलब कितने महीना लग गया पता आप कितने दिनों का होता है। बट आप मई को देखो, मई में आपको कहाँ तक बोला है, 11 मई। तो सिंपल 11 मई से आपको टाइम लेना है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल क्या करोगे, ये जो 31 दिन है मई के, इसमें से माइनस कर दोगे 10, ठीक है। 10 माइनस करोगे तो आपको 11 दिन 11 दिन निकल के आ जाएंगे आपके, कैसे, 1 और यहाँ पे, ठीक है। चाहे आप काउंट कर लो, काउंट करोगे 11, 12, 13, 14, 15, 31 तक काउंट करोगे, यू विल गेट 21। और अगर काउंट करके नहीं करना है तो सिंपल आप क्या कर दो, यहाँ पे 11 से आगे बोला है आपको टाइम, तो आप इसमें से इस टोटल 31 दिन में से 10 माइनस कर दोगे तो मई के आपको 21 दिन मिल जाएंगे। अब आप इनको ऐड कर दो, 21 प्लस 31 प्लस ये, इनको आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 123 डेज। कि मई से सितंबर जाने में हमारे पास जो टाइम है वो बेसिकली कितना है, 123 दिन। बट मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ाते समय एक चीज़ बताई थी कि जब आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करते हैं तो आपको जो टाइम है वो हमेशा कितने ईयर में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर ईयर में दे के रखा है तो अच्छा है, अगर नहीं है, अगर मंथ में है या डेज में दे के रखा है तो आपको फिर टाइम चेंज करना पड़ेगा ईयर में। तो ये है 123 डेज़। अब डेज़ को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे मंथ को कन्वर्ट करने के लिए आप मंथ को डिवाइड करते हो 12 से, वैसे ही 103 डेज़ को 123 डेज़ को आप जब डिवाइड करो, किससे डिवाइड करोगे, 365 से, तो ये क्या बन जाता है, ईयर्स बन जाता है। अब आपका टाइम जो है बिल्कुल सही हो गया कि 103 डेज़ थे, 123 डेज़ थे, उसको आपने डिवाइड कर दिया 365 से, तो आपके ये बन जाएंगे, ईयर्स में आ जाएगा आपका ये टाइम। अब आप फॉर्मूला लगा लो, आपको सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा है तो निकल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, SI इक्वल टू प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम बाय 100, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दे के रखा था, 7300, रेट कितना है 5%, और टाइम कितना निकल के आया 123/65, तो ये इससे चला गया, 73 5 होते हैं 365, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो ऐसा ही कितना निकल के आ गया हमारे पास 123। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, बस आपको ये टाइम जो है वो निकालना था, ये डेज में निकलना था, और निकलने के बाद आपको इसको कन्वर्ट करना था ईयर्स में, तो हमने यहाँ पे ईयर्स में इसको कन्वर्ट कर लिया, तो ऐसा ही आ गया हमारा 123। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, 123। तो ये था 6th क्वेश्चन, IAF 2013 में आया है, SSC CGL 2007 में आया है।
तो मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो आप एसएससी के प्री के क्वेश्चन उठा के उनको सॉल्व किया किया करो, ठीक है।